हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे डीएलएड अपेयरिंग के साथ ही जो डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि 1 to 5 में अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ये स्पष्ट हो गया है कि अगर आपको 1 to 5 का टीचर बनना है तो आपको डीएलईडी ही करना पड़ेगा बिहार के अंदर, और उसका नोटिफिकेशन जो है बिहार शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है। आपके आवेदन जो हैं डीएलएड के लिए, वो आपके आवेदन जो हैं वो जनवरी में शुरू होंगे। 10 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं, और 6 मार्च से लेकर 12 मार्च तक आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। पूरा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। आवेदन की प्रक्रिया क्या है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखी है। और बहुत ज़्यादा सवाल इस बात का है कि देखिए डीएलएड में बहुत ज़्यादा मेलिफाइड चीज़ें होती थी, तो शिक्षा विभाग ने इसको ठीक करने के लिए दस्तावेजों की सूची जारी कर दी कि ये आपको ओरिजिनल दस्तावेज होने चाहिए आपके पास, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। तो क्या क्या वो दस्तावेज हैं आप समझ लीजिए। और आवेदन से पहले आपको उन सारे दस्तावेजों की डॉक्यूमेंट्स की व्यवस्था करनी पड़ेगी, सर्टिफिकेट प्रमाण पत्रों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आप डीएलएड के एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि इसका एक फ़ायदा ये भी आपको है कि अगर आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, आपका सब कुछ ठीक है, आपने पढ़ाई बहुत बेहतर तरीके से की है, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, तभी आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज जो है बिहार सरकार जो आपके लिए है वो अलॉट करेगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ी है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का फ़ायदा क्या है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया आपके एग्ज़ाम के बेस पर, तो आप सिर्फ 20 से 22 हज़ार रुपये में 2 साल का अपना डीएलईडी कंप्लीट कर लेंगे। आपको वो भी 20,000 रुपये स्कॉलरशिप के रूप में वापस आपको दे दिया जाएगा। पहली बात तो ये है। अगर आप के डॉक्यूमेंट्स सही नहीं हैं, आपके वेरिफिकेशन में गड़बड़ी होती है, फिर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा जिसकी फीस सरकार के द्वारा 1,20,000 रुपये तय की गई है 2 साल के लिए, 60 हज़ार रुपये 2 साल, और प्लस इस एग्जामिनेशन फीस और अन्य चार्जेस मिला करके 1.5 से 2 लाख रुपये का बजट आपको प्राइवेट कॉलेज बना देंगे, सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी होने की वजह से। और आगे चल के फिर जब आप शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे तो भी आपके डॉक्यूमेंट्स की गड़बड़ी की वजह से आपका सर्टिफिकेट अनवैलिड हो सकता है। तो अब आप इस बात को ठीक तरीके से समझ लीजिए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आवेदन से पहले, क्योंकि समय बहुत कम बच गया है और आपको डॉक्यूमेंट्स सारे बनाने पड़ेंगे। 20 तारीख से कोर्स भी बंद हो रहे हैं, तो फिर आप ऐसी स्थिति में अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे बना पाएंगे टाइम से। इसलिए आप इसे समझ लीजिए कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाने हैं डीएलएड के एग्जाम के एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए, उसकी पूरी सूची जो है दे दी गई है। और ज़्यादातर सर्टिफिकेट इसमें जो है ना वो आपके पास होंगे ही, अगर नहीं है तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अर्हता की जहाँ तक बात है, आपको पता है कि इंटरमीडिएट में 50% जनरल कैटेगरी के लिए है और 45% जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए है। इतना मार्क्स आपके पास होगा तभी आप डीएलईडी में 45% से नीचे वाले अभ्यर्थी जो हैं डीएलईडी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब आ जाते हैं आपके प्रमाण पत्रों की, क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य हैं, जो कि आपको अप्लाई करते वक्त, जो कि आप फॉर्म अप्लाई करेंगे 10 जनवरी से, तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें देनी है। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले कि प्रमाण पत्र क्या क्या अपलोड करने हैं। मैट्रिक का प्रमाण पत्र, वो आपको पता है कि 10वीं का प्रमाण पत्र, जन्म तिथि के लिए वही आपका वैलिड होता है डीएलईडी में, तो आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों होना चाहिए। इंटरमीडिएट का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए। अगर आप इंटरमीडिएट कर रहे हैं, अभी आपका फाइनल ईयर का एग्जाम बाकी है, ऐसे में आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के लिए। अच्छा, अगर आप तैयारी में लगे हुए हैं तो आपके लिए ये जो है महत्वपूर्ण सूचना है, एक बार आप इसे भी देख लीजिए। साथियों, आप लोग लगातार पूछ रहे थे कि बिहार डीएलएड की संयुक्त परीक्षा के लिए कौन सी बुक पढ़ें, तो देखिए ये है चक्षु प्रकाशन की संयुक्त परीक्षा की स्टडी गाइड, जो कंप्लीट स्टडी गाइड है, जो आपके नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पर है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता भी चलूँ तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका टोटल न्यू सिलेबस जो है, लेटेस्ट सिलेबस, उसमें पूरा कवर किया गया है। आप यहाँ पर नीचे जा करके देखेंगे तो आपको पूरी विषय सूची, चाहे वो हिंदी की हो, प्रारंभिक अंकगणित की हो, सामान्य विज्ञान हो, सामाजिक अध्ययन हो, अंग्रेजी हो, तार्किक हो, विश्लेषण कर सकती हो। और साथ ही इससे भी बड़ी बात यह है कि आपको प्रीवियस ईयर्स के, देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर भी मिलने वाले हैं 9/6/2023 के, जिसके जरिए आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप ये बुक परचेज कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो आप सबको ऑल द बेस्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपकी जो है अनुसूचित जाति और जनजाति से हैं उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब जाति प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए, ये आप लोगों का सवाल होगा। देखिए
अनुसूचित जाति और जनजाति का बना हुआ प्रमाण पत्र एक बार बना हुआ है, उसे बार बार रिन्यू नहीं कराया जाता है, वो एक बार के लिए ही लाइफ टाइम के लिए होता है। इसलिए अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट पहले से है, अनुसूचित जाति और जनजाति प्रमाण पत्र जो SC ST सर्टिफिकेट होता है, अगर आपके पास है तो आपको बनवाने की ज़रूरत नहीं है नया, और अगर आपके पास नहीं है तो बनेगा। और वो कहाँ से बनेगा, तो ब्लॉक लेवल से बनेगा, RO लेवल के अधिकारी से, समीक्षा अधिकारी से, ऊपर कोई भी अधिकारी इसको बना सकता है। इसके लिए चाहे वो RO बना सकते हैं, SDM बना सकते हैं, DM तक बना सकते हैं, 3 ब्रांच में आप कहीं भी बनवा सकते हैं। ठीक है, अगला जाते हैं OBC मतलब अत्यंत पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए भी नॉन निर्गत क्रीमी लेयर रहित आवेदन प्रमाण पत्र, अगर ये भी OBC का प्रमाण पत्र अगर आपके पास है ना, तो आपको बनवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है तो आपको बनवा लेना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आपको OBC का लाभ नहीं मिलेगा। और ये लाभ जो आपको मिलेगा ये कहाँ मिलेगा, ये भी समझिए, ये गवर्नमेंट कॉलेज के रिजर्वेशन में आपको इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ कट ऑफ जब बनेगी तो आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको वहाँ छूट मिलेगी। आपके कम मार्क्स पे भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है DLED का, और उसके आपका फीस बच जाएगा। ठीक है, उसके अलावा साफ साफ देखिए यहाँ पे हाईलाइटेड में लिखा हुआ कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाएं ठीक तरीके से समझ लें, आरक्षण की दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति अद्यतन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम और पते से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से। विवाहित महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से बनेगा। आप लोग इसे समझ लीजिए, सारी महिलाएं, ये बिहार का ये ट्रेंड फाइनल हो चुका है। अब इसमें हर बार जैसे ही नियमावली 2019 की संशोधित होकर आई थी, उसके बाद से पति के नाम से नहीं, पिता के नाम से ही आपके सारे दस्तावेज बनेंगे। ठीक है, अभ्यर्थी के रूप में पिछड़ा सामान्य कोटि का अभ्यर्थी मतलब EWS का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सक्षम अधिकार, अगर आपके पास EWS का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको EWS का सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा। और EWS का सर्टिफिकेट आपको हर साल रिन्यूअल कराना पड़ता है। ये नहीं है कि आपने एक बार बना लिया तो वही हमेशा चलेगा। अभी जो आपका जो सत्र है वो 22-23 के बाद अब 23-24 का आपका EWS का सर्टिफिकेट बन रहा है, और आप 22-23 का भी अगर आपके पास है तो वो भी चल जाएगा, और 23-24 का है तो भी आपको चल जाएगा। तो आप 23-24 का बनवाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जनवरी है। ठीक है, वो आपको EWS का सर्टिफिकेट हर साल रिन्यू करना पड़ता है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र की स्थिति में आपको जो है वही है कि आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत होना चाहिए। अगर एक बार आप पहले से बनवा चुके हैं तो आपको दोबारा उसको बनवाने की ज़रूरत नहीं है, समझते जाइएगा। स्वतंत्रता सेनानी का जो है वो आपको पता है कि स्वतंत्रता सेनानी का अभी जो है प्रमाण आपके पास होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप लोगों में से बहुत सारे साथियों के पास होगा। अगर नहीं है तो आपको वो बनवाना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप इसका दावा कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात की जाए, क्या बिहार के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत है? इसमें आपको डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपका जो 10वीं का मार्कशीट होता है और आधार कार्ड होता है, ये आपके एड्रेस को वेरीफाई कर देते हैं, और इसलिए आपको डोमिसाइल, क्योंकि डोमिसाइल का इसमें कोई लाभ भी नहीं होता है उस तरीके से। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो आपका जो है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके जो है लगने वाले हैं। तो एक बार आप हम रिपीट कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए। आपके पास 10वीं के मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होने चाहिए, इंटरमीडिएट के मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होने चाहिए, और जातियों के प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर EWS का है तो वो आपको नया बनवाना पड़ेगा। अगर आपके पास 2022-23 का है तो ठीक है, नहीं अगर है इससे पहले का है तो आपको नया EWS सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा जो आपकी आय दिखाएगा। ठीक है, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तब जाकर के आप आवेदन कर पाएंगे। अब आवेदन को लेकर के भी मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, बहुत सारे बच्चे आप लोग नए हैं, आप लोग नए तरीके से जा रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं या दूसरी बार जा रहे हैं DLED के एग्ज़ाम के लिए। इसका ख्याल आपको रखना है कि जब आप आवेदन भरते हैं तो पहले की आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, ये तो ठीक होना चाहिए। जिस बॉक्स के सामने जो सर्टिफिकेट अपलोड करना है उसी बॉक्स में वो सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। जैसे कि आपको 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट जमा करने के लिए एक बॉक्स आएगा, आपको वहाँ बहुत बार जल्दीबाजी में गलती में ये हो जाता है कि आप इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट वहाँ अपलोड कर देते हैं। ऐसे करने पर आपका आवेदन रद्द हो सकता है। इस चीज़ को आप ठीक तरीके से समझ लिए और उसी हिसाब से इत्मीनान के साथ आप अपना आवेदन कीजिएगा। तो ये सारी आपकी जानकारी है DLED की। बाकी सिलेबस के लेकर के मैंने आपके लिए एक पहले से वीडियो बना रखी है। एक मैं अंतिम वीडियो रविवार के दिन आपको दे दूंगा DLED से संबंधित, जिसमें आपको सारे टॉपिक्स कवर कर दूंगा। गवर्नमेंट कॉलेज किस तरीके से मिलेंगे, आपको अप्रोच कैसे रखनी है, कैसे आप 20,000 में अपना DLED पूरा कंप्लीट कर सकते हैं 2 साल का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन एक्सप्लेन करके बता दूंगा।
साथ ही अप्लाई ऑनलाइन कैसे आवेदन खोल के कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये तमाम चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल ये डॉक्यूमेंट्स आप अपने रेडी कर लीजिए। मैंने आज आपको इसलिए बता दिया ताकि टाइम से पहले आप अपने दस्तावेज तैयार कर लें। आप सबको ऑल द बेस्ट। चैनल पे नए या पुराने साथी हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। मिलता हूँ